हाय फ्रेंड्स। अभी मार्च में सभी को मैसेज आया कि आपने एचआरए क्लेम किया था अपने सैलरीड इनकम पे और आपने टीडीएस नहीं काटा हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग्स में मैं आपको बता दूं कि रीज़न क्या है कि आपको नोटिस आए हैं, आपको मैसेजेस आए हैं कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज करें, जो कि 31 मार्च तक का लास्ट डेट था। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सेक्शन है और वो सेक्शन है 194 आई बी। 194 आई बी क्या कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर एच है, आपने मंथली रेंट पेमेंट किया इन एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 ज़्यादा आपने अपना मंथ का रेंट पे कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको टीडीएस काटना होता है अपने रेंट पे। अब उसमें क्या होता है कि अगर टीडीएस काटना है तो एक जनरल एजम्पन्स है कि अपने को 10 नंबर लेना पड़ेगा। बट इस केस में 10 नंबर नहीं लेना पड़ेगा। जो सेक्शन होता है, सेक्शन है बेसिकली 194 आई बी। 194 आई बी क्या कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या एच हैं, आप मंथली रेंट पे कर रहे हैं 50,000 और मोर, तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इसका रेट था पहले टीडीएस का 5% का, बट 1 अक्टूबर 2024 से इस रेट को रिड्यूस करके 2% कर दिया गया था। तो इफेक्टिव रेट अभी 2% है, तो 2% से आपको टीडीएस काटना होता है। जब काटना होता है, डेट ऑफ डिडक्शंस क्या होता है इसका, अगर हम उसकी बात करते हैं कि कब काटना है, तो पूरे साल का जो लास्ट मंथ है, लेट सपोज कि आपने जब से भी टेनेंसी आपकी स्टार्ट होती है, तो उसका लास्ट मंथ क्या है फॉर द ईयर। अगर हम किसी एक साल की मैं बात करूं कि 24-25 का अभी जो हमारा ईयर ईयर एंड हुआ है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अगर आपका पीरियड पूरा टेनेंसी में रहा है, या फिर 1 अप्रैल के बाद हुआ है बट मार्च में भी अभी भी हमारा टेनेंसी चल रहा है, तो मार्च के मंथ में, मार्च 2025 के महीने में आपको टीडीएस काटना होगा। ईयर के एंड में, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने पूरे साल कंटिन्यू कर रहे हैं तो साल के लास्ट वाले मंथ में टीडीएस काटेंगे। और अगर आपने साल के पहले यानी कि मार्च के पहले आपने वहाँ से घर खाली कर दिया, आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस केस में कह रहे हैं कि जो आपका लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी रहेगा उस मंथ में टीडीएस कटेगा। रेट जो रहेगा, रेट है 5% का। तो 5% का आपका रेट था बेसिकली। 1 अक्टूबर 2024 तक आपका 5% था, उसके बाद से ये घट के 2% हो गया है। तो 1 अक्टूबर 2024 से 2% का रेट है। तो अगर आपका जो रेंट बनता है, जो टीडीएस बनता है काटने का, अगर अक्टूबर के बाद का होता है तो आप 2% से काटेंगे। उसके पहले का मैटर है तो आप 5% से काटेंगे। क्योंकि 24-25 का अभी ईयर है, तो अभी हम बात करें फिलहाल सीधे 24-25 के हिसाब से। तो आपको अभी मार्च के महीने में क्या करना है कि पूरे साल का जो रेंट था उसका आप 2% निकालें, उतना आप टीडीएस पेमेंट करेंगे। जो आपका टीडीएस का अमाउंट है आप अपने रेंट के अमाउंट में से लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के टाइम पे भी आप ये याद रखें कि आपको 2% टीडीएस काटना है, और वो टीडीएस काटने के बाद उनको पेमेंट करना है। अगर आप जब भी टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जब आप एचआरए क्लेम करेंगे, तो आपको ओल्ड रिजीम में एचआरए, अभी तो न्यू रिजीम में तो नहीं है, तो अगर ओल्ड ओल्ड रिजीम में आप फाइल कर रहे हैं और आप उसको एचआरए को क्लेम करेंगे, तो उस टाइम पे आपके पास एचआरए के लिए ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा। जो इसका टाइम होता है, 26 क्यू सी फॉर्म होता है, 26 क्यू सी फॉर्म में आप टीडीएस को रिपोर्ट करेंगे। उसके लिए बेसिकली आपके जो लैंडलॉर्ड है उनका पैन नंबर चाहिए होगा, एड्रेस वगैरह चाहिए होगा पैन पे, उनके नेम वगैरह ऑटो पॉपुलेट कर जाते हैं। और जब आप इसको फाइल कर देंगे, फाइल करने के जो टाइम रहेगा आपको 30 डेज मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। यानी कि अगर आप मार्च महीने तक कंटिन्यू करें फिर उसके बाद तक आपकी टेनेंसी चल रही है, तो मार्च मंथ में जो आपने टीडीएस काटा हुआ है उसको आप जमा करेंगे 30 अप्रैल तक। और अगर आपका आपने किराए पे जो घर लिया था वो पहले खाली कर दिया, मार्च के पहले आपने छोड़ दिया, वो कहीं और शिफ्ट करें क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो जो आपका लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी रहा है उस मंथ से 30 दिन के अंदर, लेट सपोज कि आपने 31 दिसंबर को अपने वहाँ से खाली कर दिया और आप नेक्स्ट मंथ से कहीं और आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो 30 जनवरी तक यानी कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर को आपने वैकेट किया, और उसके बाद 30 डेज आपको 30 जनवरी तक आप उस टीडीएस को डिपॉजिट करेंगे फॉर्म 26 क्यूसी में। जब फॉर्म 26 क्यूसी में रिपोर्ट करेंगे 30 डेज के अंदर, तो उसी के साथ में आपका जो टीडीएस का रहेगा पेमेंट, वो पेमेंट भी उसी के साथ में जाएगा। आप उसके उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप उसके थ्रू पेमेंट करेंगे, आपके 26 क्यूसी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट कर दीजिए, आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद जब आप भर देंगे तो 15 दिन के बाद, 15 दिन, 15 अराउंड 10-15 दिन का टाइम लगता है उसका प्रोसेसिंग होने में। तो प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक फॉर्म जनरेट होगा, फॉर्म रहेगा 16C।
तो फॉर्म 16C बेसिकली टीडीएस का होता है। जैसे आपको पता है कि फॉर्म 16, 16B, सी, तो सी इसके लिए होता है कि जब आपने रेंट पे आप टेनेंट है, आपने रेंट पे लिया हुआ है, रेंट पे टीडीएस काटा हुआ है, तब टीडीएस काटा हुआ है जब आप लाइबल नहीं है इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आप नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उस केस में फिर आपको ये सबमिट करना रहेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका जो मंथली रेंट जा रहा है वो मोर देन 50,000 और मोर होना चाहिए, तभी आपका अप्लीकेबल रहेगा। तो आप इसको आप ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आपने अभी इस वाले मंथ में आपका कोई भी टीडीएस बनता है और आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया हुआ है, तो मैं आपको